Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का फर्स्ट यूनिट का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर का ये टॉपिक है और सब्जेक्ट है। तो इसमें आपके पास जो कंटेंट आज के रहने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम फिजिबिलिटी स्टडी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन उसके जो टाइप्स हैं वो 3 तरह के हैं। पहले टेक्निकल है, दूसरा है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एंड थर्ड वन है सोसाइटी एंड इन्वायरमेंटल। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या निकली एंड कंक्लूजन क्या है फाइनल। सो इन सभी के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी होती क्या है। आप सबके लिए नया टॉपिक है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। एक बार बड़े ध्यान से समझ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Feasibility study is a systematic evaluation conducted before starting conducted before starting a design or a project to determine whether it is a practical, viable and worth implementing। हो रहा है कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी परियोजना मतलब किसी डिजाइन और किसी प्रोजेक्ट के बारे में जब हम उसको शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले ही उसमें क्या हमें प्रैक्टिकली चीजें आएंगी, व्यवहारिकता क्या रहेगी उसमें, और उसमें कितना प्रॉफिट रहेगा, इन चीजों के बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए। फिर से हिंदी में पढ़ते हैं हम। वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परियोजना या डिजाइन को शुरू करने से पहले यह जांचा जाता है कि वह व्यवहारिक व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और लाभदायक है या नहीं, वर्थी है या नहीं है। वर्थी मतलब लाभदायक। कि फिजिबिलिटी स्टडी वो स्टडी है जिसमें सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन होता है, कंडक्टेड बिफोर द स्टार्टिंग और डिजाइन। अब बिफोर स्टार्टिंग डिजाइन में देखेंगे क्या कि वो प्रैक्टिकली होना चाहिए और बोथ ही होना चाहिए, मतलब वो व्यवहारिक होना चाहिए और लाभदायक होना चाहिए। अब इन मशीन डिजाइन फिजिबिलिटी स्टडी हैज टू आंसर, मतलब अब हमारे पास ये पॉइंट आ रहे हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है उससे क्या क्या हमें पॉइंट आउट होते हैं, क्या फायदा होते हैं, क्या उसमें रूट निकलता है। सबसे पहले, इज द डिजाइन टेक्निकली पॉसिबल? ये कौन बता रहा है? फिजिबिलिटी स्टडी क्या बता रहा है कि क्या डिजाइन जो है वो तकनीकी रूप से संभव है या नहीं है। दूसरा, इज इट इकोनॉमिकली विएबल, मतलब क्या आर्थिक रूप से लाभदायक है। विएबल मतलब लाभदायक। इज इट सोशली एक्सेप्टेबल, क्या ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, सब सामाजिक तौर पे इसको स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इट इज इन्वायरमेंटली सेफ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है, ये ना हो पोल्यूटेड करे। इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, अब ये किस चीज से बचा रहा है? इट प्रिवेंट मतलब बचाना है, प्रिवेंट बचा रहा है किससे? वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम को वेस्ट होने से बचा रहा है, मनी को वेस्ट होने से बचा रहा है, एंड रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। इसके बाद टाइप्स की बात करें, टाइप्स हमारे पास 3 तरह के हैं: टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है हमारे पास। टेक्निकल फिजिबिलिटी में तकनीकी व्यवहारता, तकनीकी तौर पे उसका व्यवहार कैसा रहेगा। देखो, टेक्निकल फिजिबिलिटी डिटरमाइंस वेदर द प्रपोज्ड डिजाइन वो होता है जो डिजाइन आपके पास है। प्रपोज डिजाइन कौन सा डिजाइन होता है? जो आपके पास अभी है एग्जैक्ट टाइम पे। कैन बी डेवलप्ड यूजिंग available technology, machines, materials and engineering knowledge। फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी बताती है कि प्रपोज्ड डिजाइन जो है आपके पास वो डेवलप्ड यूजिंग, वो कैसे डेवलप्ड हो सकता है? अवेलेबल टेक्नोलॉजी से,
मशीन से, मटेरियल से, इंजीनियरिंग नॉलेज से। ठीक है, इन चीजों से वो डिजाइन जो है वो क्या हो सकता है, वो माध्यम बन सकता है, वो माध्यम बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ब्रास्ट करने के लिए। तो तकनीकी व्यवहार्यता या निर्धारित करती है कि प्रस्तावित डिजाइन, जो डिजाइन अभी आपके पास है, प्रस्तावित डिजाइन उपलब्ध तकनीक, मशीन, सामग्री, इंजीनियरिंग ज्ञान के माध्यम से बनाया जा सकता है। इट चेक्स, ये क्या क्या चेक कर सकता है? नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फैसिलिटी जो है, फैसिलिटी जो है वो किस चीज को चेक कर सकती है? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको वो चेक कर सकती है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, जो जिस चीज से हम प्रोडक्शन करेंगे, काम करेंगे, उस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को चेक कर सकती है। स्किल्ड मैन पावर, मैन पावर स्किल्ड है या नहीं है, किस लेवल की स्किल्ड है, ये सब चीजें वो चेक कर सकती है। मटेरियल अवेलेबिलिटी, आपके पास कौन सा मटेरियल है, कितनी मात्रा में है, कौन सा यूज कर रहे हो, किस कंपोनेंट को बनाने के लिए, वो सब चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, आपका जो आवश्यकताएं, प्रदर्शन करने की आवश्यकताएं हैं, उन चीजों को वो चेक कर सकता है। अब बोल रहा है कि इफ कंपोनेंट रिक्वायर्स हाई, देखो अल्ट्रा हाई प्रिसीजन, अल्ट्रा हाई प्रिसीजन होता है जिसमें हमने बहुत ज्यादा मात्रा में ध्यान दे के किसी चीज को चेक करना है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब उसकी चेकिंग। सो इफ ए कंपोनेंट रिक्वायर्स हाई, अल्ट्रा हाई प्रिसीजन, बट मशीन्स अवेलेबल, जो मशीन्स हैं इन द वर्कशॉप, वर्कशॉप में जो मशीन्स हैं वो कैन नॉट अचीव दैट टॉलरेंस, वो उस तरह की टॉलरेंस आपको नहीं दे रही है। द डिजाइन इज टेक्निकली इनफिजिबल, उसका जो डिजाइन है वो भी आपके फायदे का नहीं है। ऐसे ये एग्जाम्पल दी है, ये सब चीजें जो हैं वो चेक करते हैं। कौन चेक करता है? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या चेक करती है कि अगर आपके वर्कशॉप में जो मशीन्स पड़ी हैं वो मशीन्स हाई, अल्ट्रा हाई प्रिसीजन के हिसाब से क्या काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो इसको माइनस कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। वो कौन कर देगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी। दूसरा, दूसरा टाइप है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियली फिजिबिलिटी, मतलब आर्थिक और वित्तीय, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता। तो दिस फिजिबिलिटी, ये जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, ये चेक करती है वेदर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वेबल एंड इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल, क्या वो फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से लाभदायक है या नहीं है। ये कौन चेक करता है? इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियली फिजिबिलिटी। इसमें हमारे पास जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो क्या क्या चीजें चेक कर सकता है, क्या चीजें इंक्लूड हैं उसमें। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक की बात हो रही है, इकोनॉमिक किससे है? कॉस्टिंग से है, पैसे से है ना, मैन्युफैक्चरिंग से है, प्रोडक्शन से है, कॉस्ट बेनिफिट से है, ये सब किस में आएंगे? इकोनॉमिक बेनिफिट्स में, फिजिबिलिटी में। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है, ये कौन बताया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहां से पता लगाया? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी से। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट, आप जो मटेरियल को लेके आ रहे हो वो मटेरियल कितने का आपको मिला है, ये कौन बताएगा? मटेरियल कॉस्ट के बारे में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जब आप उस मटेरियल से एक मिनी फिनिशिंग ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट कौन बताएगा? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं जब आप जिस मशीन पे काम कर रहे हो उसकी मेंटेनेंस, आपने प्रोडक्ट बनाया उसका रख रखाव का मेंटेनेंस। तो ये सारी मेंटेनेंस जो है वो कौन बताएगा? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। लास्ट वन है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपने प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करना है तो उस कॉस्ट का, उसको उस प्रोडक्ट को बेच के उसका जो कॉस्ट बना उससे कितना बेनिफिट मिला है, ये भी कौन बताएगा? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। दूसरा है हमारे पास फाइनेंशियली फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल मतलब आपका अब फंड लग रहा है, पूंजी लग रही है, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि आपने कितना पैसा इन्वॉल्व कर दिया है, आपने कितना पैसा खर्च कर दिया है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कितने का खर्च मांग रहा था वो, कितने की इन्वेस्ट मांग रही थी वो चीज बनाने के लिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, देखो रिटर्न कितना उसका रिटर्न मिला है आपको। पे बैक
पीरियड, आप जब बना रहे थे तो उस बनाते वक्त आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। इफ, अब इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना, इफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज हायर देन मार्केट वैल्यू, अगर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब आपने किसी चीज को बनाया उसकी वैल्यू जो है, उसकी कॉस्ट जो है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो द प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, तब आपका जो प्रोजेक्ट बना है वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपके मार्केट में मार्केट की वैल्यू से ज्यादा आता है, मार्केट में ज्यादा कॉस्ट में आता है, कौन खरीदेगा? वो इकोनॉमिकली फिजिबल है ही नहीं। ओके। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी, मतलब सामाजिक एवं पर्यावरणीय व्यवहार्यता। दिस फिजिबिलिटी मतलब सोसाइटी एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी जो है, इवेलुएट्स द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। इसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का कहां पड़ता है? सोसाइटी एंड एनवायरमेंट में। अब सोसाइटल फिजिबिलिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहला है पब्लिक एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट लोगों को मान्य होना चाहिए, ये ना हो कि वो जनता को पसंद ही नहीं है, वो उनके किसी काम का ही नहीं है। तो पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब पब्लिक की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसमें। सेफ्टी ऑफ यूजर, बिल्कुल। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो यूजर की सेफ्टी रख रही है या नहीं रख रही है। क्यों? अभी एक न्यूज आई थी कि एक बच्चा टॉफी खा रहा था और टॉफी उसके मुंह में ब्लास्ट होगी, ना जाने क्या डाला हुआ था। चॉकलेट एक बच्चा खा रहा था, ध्यान से देखा तो उसमें कुछ कीड़े चले हुए थे। सो ये देखना पड़ेगा कि सेफ्टी यूजर्स हैं, मतलब उसमें जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेफ्टी रख रहा है, अब यूजर्स की नहीं रख रहा है तो नहीं बिकेगी नेक्स्ट टाइम से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो आप जो चीज बना रहे हो उससे रोजगार भी मिलना चाहिए लोगों को, ये ना हो कि लोगों का चलता रोजगार अभी आप डुबो दो। इथिकल कंसिडरेशन, नैतिक होना चाहिए वो। इथिकल मतलब नैतिक पहलू से होना चाहिए वो। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी। इन्वायरमेंट का क्या मतलब? इन्वायरमेंट मतलब जो जहां पे एरिया में वो यूज हो रहा है वहां पे कितना वो फ्रेंडली है, ये ना पोल्यूशन कर रहा हो। सो पोल्यूशन लेवल्स, वो देखना पड़ेगा कि उस चीज के कारण कोई पोल्यूटेड तो नहीं हो रहा है एनवायरमेंट, उसमें लेवल कितना रख रहे हैं। वेस्टेज डिस्पोजल, उसमें जो वेस्टेज बन रहा है वो कहाँ डिस्पोज कर रहे हो? पब्लिकली फेंक दे रहे हो या उसके लिए अलग से एक आपने कंटेनर बना रखा है? वो डिस्पोज कहाँ हो रहा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। कौन बताएगा? एनवायरमेंट फिजिबिलिटी। एनर्जी कंजप्शन, आप कितने की पावर कंजप्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे, कम कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, वो जो कैलकुलेशन है ये कौन रखेगा? एनवायरमेंट फिजिबिलिटी। कंप्लायंस एंड एनवायरमेंटल लॉ, आपने ये ध्यान में बिल्कुल रखना है कि पर्यावरण जो है वो लॉज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कानून जो बना है उसका पालन करना पड़ेगा, लॉ जो बना है उसका पालन करना ही पड़ेगा। ए डिजाइन कॉजिंग हैवी पोल्यूशन, अब ध्यान से सुनना कि ए डिजाइन कॉजिंग हैवी पोल्यूशन मे बी टेक्निकल पॉसिबल बट एनवायरमेंटल डज नॉट। मतलब जो, यदि आप कोई डिजाइन ऐसा बनाते हो जिससे कि प्रदूषण होता है, वो पर्यावरण रूप से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उससे तो पोल्यूशन हो रहा है। अब हम समझते हैं कि इसके इंपोर्टेंस क्या है। जो हमने फिजिबिलिटी स्टडी अभी पढ़ी है, इसके 3 टाइप्स पढ़े हैं, अल्टीमेटली इसका इंपोर्टेंस क्या आ रही है? सबसे पहला इंपोर्टेंस आया है कि रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क, ये कम करेगा, क्या कम करेगा? प्रोजेक्ट रिस्क, जोखिम कम करेगा। दूसरा, प्रिवेंट्स फाइनेंशियली लॉस, फाइनेंशियली लॉस को भी कम करेगा। इंश्योर्स टेक्निकल सक्सेस, ये तकनीकी को सफलता की ओर लेके चलेगा। एंड प्रोटेक्ट्स इन्वायरमेंट, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, और हमारे जो हम सोचते हैं, हमारी स्वर्ण शक्ति है, उस शक्ति को भी इंप्रूव करेगा ये। लास्ट स्लाइड है कि कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? देखो, फिजिबिलिटी स्टडी हमें बता रहा है कि आप सक्रिय रहिए, हर चीज जो भी आप कर रहे हो वो फ्रेंडली होनी चाहिए। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज एन एसेंशियल स्टेप बिफोर फाइनलाइजिंग एनी मशीन डिजाइन। किसी मशीन डिजाइन को बनाने से पहले आप उसमें फिजिबिलिटी स्टडी के स्टेप्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकली पॉसिबल होना चाहिए, वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए,
सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड एनवायरमेंटली सेफ होना चाहिए। दस फिजिबिलिटी स्टडी कन्वर्ट्स एन आइडिया एंड एन आइडिया इनटू ए प्रैक्टिकल। बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल ही नहीं होगा तो पर्सन को ये पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। सो आइडिया इनटू प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल होता है लगातार एक जैसा रहना, उसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, लगातार वो उस इंजीनियरिंग में सॉल्यूशन ऐड ऑन करता रहे। सो फिजिबिलिटी स्टडी जो है इस चीज में वो कन्वर्ट करती है। ये क्या हुआ कंक्लूजन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। Thank you for watching this video. For more updates, please like, share and subscribe our channel.